बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबको अस्सलाम वालेकुम और अपने रब का इतना सारा शुक्रिया कि जो कभी कम ना पड़े। इनफैक्ट हर सांस का शुक्रिया, हर खुशी का, हर मोहब्बत का, हर इल्म का, हर दानिश का, हर ताल्लुक़ का, हर लुक़मे का, हर सांस का शुक्रिया कि वो इतनी मोहब्बत, इतनी इज़्ज़त, इतनी वक़्त, इतना वक़ार, इतना एहतराम और इतना प्यार अता करता है। आसिया ने कहा कि सर आपसे मैंने एक बात कहनी है कि क्या आप अमली ज़िंदगी में इतने ही केयरिंग हैं जितनी आप हमारी केयर करते? तो मेरे बच्चे, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कितना केयरिंग हूँ, लेकिन आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। सर्दियाँ आई हैं, तो सर्दियाँ जब आती हैं हम सब कपड़े गर्म निकल आते हैं, जैकेट्स आ जाती हैं, कंबल आ जाते हैं, रज़ाइयाँ आ जाती हैं। तो जो हमारी मुर्गियाँ हैं, किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, ना मुर्गी ने, ना मुर्गे ने, ना उनके बच्चों ने, पर मैंने अपने दो शेर जैसे जवानों को आज को घंटा हमने लगाया उनके ऊपर। यानी हमारी ट्रेनिंग की बहुत ही उम्दा, यानी उस वक्त वो 5-6 हज़ार की बनी थी फ्लैक्स, तो वो हमने उसकी छत को कवर किया, फिर उसके एक साइड को, जो गर्मियों के लिए मैंने ये बड़ा पिंजरा बनाया था। यानी आप सोचो कोई 10-1 फुट का है लंबा, तो उसको ऊपर से कवर किया, उसको दाएं तरफ से कवर किया, बाएं से कवर किया। इवन हमारे अवैध साहब को ये फिक्र थी कि जिधर दरवाज़ा है उसको भी कवर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्लाह ने आपको अच्छा दिल दिया हुआ है तो आप अपने परिंदों के लिए भी फ़िक्रमंद होते हैं। और अच्छा दिल हो तो मेरे बच्चे, आपको अपने प्यारों के लिए भी फ़िक्रमंद होना चाहिए, आपको अपने घर वालों के लिए भी फ़िक्रमंद होना चाहिए। उनके कहे बिना, यानी मर्दों के लिए मैंने एक बात सीखी, कभी किसी मर्द को अपने घर वालों पे, दोस्तों पे खर्च करने के बाद जिताना नहीं चाहिए। जिताने वाला बंदा अंदर से छोटा हो जाता है। मर्द सारी उम्र कमाता है, भाई होता है तो कमाता है, बेटा होता है तो कमाता है, बाप बनता है तो इवन बूढ़ा होके जब उसके रिटायरमेंट के दिन और रिटायरमेंट के बाद भी लोग कमाते हैं। किसके लिए? मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी की कमाई उसकी कब्र में पाँव के नीचे संदूक रखा हो, सर के साथ रखा हो, सब यही रह जाते हैं, उनके बच्चों के काम आते हैं। इसका मतलब है मर्द आम तौर पे, कोई एक आध ऐसा हो जो ना केयरिंग हो, तो रब ने हम पे मेहरबानी ये की है कि हमें नरम दिल दिए, मोहब्बत करने वाले। हम अपने बच्चों की केयर करते हैं। पिछले दिनों मैं अपनी बेटी से कह रहा था कि मैं कभी तुम्हारे नाना चुके आए हुए थे हमारे घर, तो एक आध दिन रहे, तो मैंने उससे कहा मैं जब तुम्हारे घर आया करूँगा तो क्या जैसे तुम्हारी अम्मा ने उनकी खिदमत की और तुम सब उनकी खिदमत कर रहे थे। तो इनफैक्ट उस लम्हे को मैं आई वॉज जस्ट अज्यूमिंग, तब तक मैं ज़िंदा रहता हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन ये कि वो जो मोहब्बत है वो आपको ज़िंदा रखती है। इसी तौर पे मोहब्बत हमको अच्छा बना देती है। ये कहती हैं जी कि मेरी शादी हो गई, मेरी माँ ने शादी से पहले मुझे खाना पकाना सिखाया, और ससुराल वाले कहते हैं कि तुमको खाना पकाना नहीं आता, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे, आप पूरे दिल से अपने ससुराल वालों की बात मान लो कि आपको खाना पकाना नहीं आता। जिस रोज़ मान लोगे आपका फ़ायदा हो जाएगा, उस रोज़ आप सरेंडर कर दीजिए और अपनी सास से कहिएगा मुझे सिखाइए, जो मुझे आता था गलत हो गया, मैंने भुला दिया। अब आप, कुछ लोग तड़का और तरह से लगाते हैं, कुछ लोग मसाला और तरह से बनाते हैं। ये जो टकाटक वाले होते हैं ये मसाला और तरह से बनाते हैं, यानी उनको कभी ये तवा पीस बनाते देखें तो वो मिर्चें, नमक सब कुछ डाल के इसमें दही डालते जाते हैं, टकाटक, फिर बोटियाँ, फिर बड़ा बोटा डाल के, चेस्ट कहा जाए, उसमें हल्के हल्के करके, तो उसको अब वो देखें। घर में तो हम उस तरह नहीं बनाते, लेकिन दैट बिकम्स वेरी डिलीशियस। तो मुमकिन है आपकी सास के हाथ में, अभी सर्दियाँ हैं, सास से कहिएगा किसी रोज़ थोड़ा वक्त निकाल के आपको पंजीरी बनाना सिखाएं, आपको पिनियाँ बनाना सिखाएं। मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूँ। लिख के देने का मतलब ये होता है, ये थोड़ी होता है कि कंपोज करके आपको भेजूंगा। इसका मतलब होता है आप किसी बात पे जब आप ज़्यादा फोकस करते हैं, स्ट्रेस करते हैं कि मेरे बच्चे, हमको गाड़ी चलानी नहीं आती होती, तो फिर हमें कुछ सिखाता है, तो जब वो कहता है ब्रेक लगाओ, जब वो कहता है हैंड ब्रेक खींचो, तो हम उसको फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करने का मतलब है उसको हमने गाइड बनाया था, कोच बनाया था, उसने कहा तो हम वैसे सीख लेंगे। मैं एक अच्छा लर्नर हूँ। मैंने जब गाड़ी सीखी तो
जेल रोड के साथ बिल्कुल, जहाँ बर्डवुड कॉलेज था वहाँ, यानी एक दफ़ा हम सड़क पे निकले और वहाँ से हम जेल रोड से जनाब सीधा गुलबर्ग नहर के साथ। दिल भी मेरा डरे कि एक तरफ नहर एक तरफ बहुत गहरा है, पर जब आपके साथ अच्छा ट्रेनर होता है तो फिर आप सीख लेते हैं। और उसके बाद मैं किसी ट्रेनर के पास नहीं गया था। ये नहीं होता ना आप जाके ड्राइविंग सेंटर जाते हो, तो जो लड़कियां अपने मेरे बच्चे स्कूल जाके हम सरेंडर करते हैं टीचर के आगे, टीचर सिखाती है। जॉब करते हैं तो हम सरेंडर करते हैं कि सिखाइए। एक ट्रेनिंग होती है, एक डेवलपमेंट होती है, तो आपको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है और डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एक काम ये करें, अपने मियाँ से कहें कि आपको आपके घर के आसपास किसी गवर्नमेंट के इदारे में या प्राइवेट ख़वातीन सिखाती हैं खाना पकाना, कुकिंग, डेकोरेशन। इतने बड़े बड़े इदारे हैं। अभी मरियम ने बहुत बड़े बड़े सेंटर बनाए, उनमें जा सकते हैं। टेविटे का कोई प्रोग्राम हो उसमें जा सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ शादमान में एक खातून होती थी, शायद मिसेस खान उसका नाम था, उसका बहुत बड़ा सेंटर था, तो वहाँ भी बहुत सी बच्चियाँ जाती होती थी। आप भी कुछ ढूंढ लें, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। और ना दिल पे शिकन आनी चाहिए, ना माथे पे शिकन आनी चाहिए। माथे की शिकन आए तो उसका इलाज तो हमारे पास नाज हब्स का ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम है, तो आप अपनी गालों की, माथे की शिकनें दूर कर सकते हैं। इसको मंगवाने का पता 0341 65782626। और जो दिल की शिकने हैं वो मेरे पास आ जाते हैं आप। मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर मोहब्बत भरे लफ्ज़ों से इस्त्री फेंक दी जाए, फहा रख दिया जाए, उसकी थोड़ी ट्रीटमेंट कर दी जाए। क्यों? ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो, आपकी ज़िंदगी में तारीफ़ आए, आपकी ज़िंदगी में खुशी आए। और एंड ऑफ द डे जब हम यहाँ से जाएं तो पीछे चार लोग याद करने वाले तो होना, क्या खाना पकाती थी, क्या मोहब्बत से घर से जाती थी, क्या उसने बच्चों को तरबियत दी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम जंप्स आने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता। और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ। और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहाँ भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।